मैंने बहुत फ्रीलांसर्स को एक ही प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है। क्लाइंट्स आते हैं, कन्वर्शन भी होती है, बट डील क्लोज नहीं होती। रीजन ट्रस्ट, क्योंकि क्लाइंट जब भी किसी अननोन फ्रीलांसर को हायर करता है तो वो सबसे पहले उस पे ट्रस्ट देखता है, एंड ट्रस्ट बिल्ड होता है आपके पोर्टफोलियो वेबसाइट से। बट प्रॉब्लम ये है कि 90% फ्रीलांसर्स या तो वेबसाइट बनाते ही नहीं है या फिर गलत तरीके से बनाते हैं, जिस वजह से उन्हें रिजेक्शन मिलता है। और सबसे बड़ा मिथ कि लोग सोचते हैं वेबसाइट बनाना बहुत महंगा पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक लो बजट में एक बहुत ही पावरफुल वेबसाइट बना सकते हो, जिसका कॉस्ट एक पिज्जा से भी कम पड़ेगा। और वो कौन सी 4 चीजें आपकी वेबसाइट में होना जरूरी है जिसकी वजह से क्लाइंट आपसे इम्प्रेस होंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक है डोमेन और एक है होस्टिंग। डोमेन आपको साल के 1000 रुपए पड़ जाता है, वहीं होस्टिंग की जो कॉस्ट है वो वेरी करती है डिफरेंट कंपनीज के साथ। बट इस वीडियो में जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आपके लिए अफोर्डेबल होगा, बहुत ही बजट फ्रेंडली होगा, एंड जिस तरीके से मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा वो भी आपके लिए बहुत इजी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कॉपी पेस्ट। तो डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है, होस्टिंग एक्चुअली एक सर्वर स्पेस है जो कि इंटरनेट पे होती, क्लाउड पे होती, जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी स्पाइस सही होती है। एंड हमें ये दोनों चीजें चाहिए होती है सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए, एंड देन हम उसमें नेक्स्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, एंड प्लगइन थीम्स वगैरह डालने के बाद हमारी वेबसाइट रेडी टू पब्लिश हो जाती है। तो सबसे बड़ी बिगिनर मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये करते हैं स्लो होस्टिंग खरीद के। मतलब आप पैसे ज्यादा दे रहे हो बट आप स्लो होस्टिंग ले रहे हो, तो आप खुद का ही काम खराब कर गए, और उसके बाद से वो होस्टिंग साल भर साल महंगी भी होती जाती है। तो अगर आप बिगिनर हो और आप बजट में वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मैं आपको उसके लिए रिकमेंड करूंगा कैनी क्लाउड। और उसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, क्योंकि कैनी क्लाउड के जो मेन फीचर्स हैं वो बिल्कुल बजट के हिसाब से बेस्ट हैं। जो भी प्राइस है उसके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसिंग मिल जाती है जो कि बिगिनर फ्रेंडली है। आपको फ्री डोमेन मिल जाता है, फ्री एसएसएल, फ्री फास्ट स्टोरेज मिल जाती है, एंड 99.99% अप टाइम आपको मिल जाता है। मतलब आपकी वेबसाइट हमेशा लाइव रहेगी। इसके अलावा 24/7 कस्टमर सपोर्ट एंड 45 डेज की मनी बैक गारंटी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक वेबसाइट के लिए वो है स्पीड। और इस होस्टिंग के अंदर आपको लाइट स्पीड सर्वर कैशे मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आपकी वेबसाइट हमेशा फास्ट चलेगी। तो फास्ट वेबसाइट मतलब प्रोफेशनल इंप्रेशन। और अगर वेबसाइट वहीं पे स्लो है, बगी है, अच्छी नहीं चल रही, लोड होने में टाइम ले रही है, तो वहां पे आपके क्लाइंट का ट्रस्ट थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा सा बेकार चला। तो चलो लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको वेबसाइट बनानी लागू। तो आफ्टर सक्सेसफुल परचेस आप लॉगिन कर जाओगे और ये आपका कैमी क्लाउड का डैशबोर्ड होगा इस तरीके से, जहाँ पे आप अपने सारी सर्विसेज वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो वन सर्विस लिखा है, वर्डप्रेस टर्बो है प्लान। इस डोमेन पे सर्वर लोकेशन मुंबई है, और बाकी यहाँ पे कितना स्पेस वगैरह यूज हो रहा है, और यहाँ पे अदर सेटिंग्स है जिसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सी पैनल। उसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके आप वेब मेल में लॉगिन कर सकते हो और अपना ईमेल वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सी पैनल में हम वापस से जाते हैं ताकि हम वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन कर सकें। पर आपने सिंस वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड रखा है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है। अगर आपको डायरेक्टली वर्डप्रेस के अंदर जाना है तो आपकी जो भी डोमेन है /wp admin लिखोगे तो डायरेक्टली आपका वहाँ पे लॉगिन आ जाएगा। तो अभी मैं सी पैनल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से आप अपनी प्रॉपर पूरी होस्टिंग को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे वर्डप्रेस मैनेजमेंट में जाएंगे, एंड इसके बाद यहाँ से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पे। तो अगर आपको डायरेक्टली वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना है तो मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आप सी पैनल के अंदर जाके भी यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। एंड देन वंस यू आर लॉगिन, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगा आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट, एंड इस पे आप /wp admin लगा के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने /wp admin लगाया, एंड नाउ यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी जिसको मेरे को लॉगिन करना है। एंड नाउ अब हम आ चुके हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर। यहाँ पे आके हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें प्लगइन्स के अंदर जाना है और ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे लिखना है आपको स्टार्टर साइट्स, और ये जो आपको सबसे पहला प्लगइन दिखाई दे रहा है स्टार्टर टेम्पलेट्स, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। नाउ मैं अब इस पे एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ और आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना कितना इजी है ना। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं चूज करूंगा बिल्ड विद टेम्पलेट्स। बाकी आप बिल्ड विद एआई करके भी आप यूज कर सकते हो, तो ये आपके लिए और फास्ट होगा। बट सिंस इसके अंदर ऑलरेडी बेस्ट टेम्पलेट्स हैं तो मैं आपको इस वाले मेथड को यूज करने के लिए सजेस्ट करूंगा। नाउ यहाँ पे ये पूछा है कि आपको कौन सा पेज बिल्डर चाहिए, तो आई विल सजेस्ट एलिमेंटर। नाउ यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो आपको यहाँ पे जाना है ऑल पे, एंड उसके बाद ऑल पे क्लिक करना है, एंड नाउ आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है। और अगर जो प्रीमियम है तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसका जो है सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा। बट आपका फ्री में भी बहुत काम हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी फ्री टेम्पलेट्स हैं। तो क्योंकि हम पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो हम यहाँ पे से एक पोर्टफोलियो वेबसाइट चूज करते हैं। तो मुझे लगा ये वाला बढ़िया, वेब डिजाइन पोर्टफोलियो। एंड नाउ से हम देखते हैं ये कैसा लग रहा है। सो ये कुछ इस तरीके से है।
यहाँ पे आपकी फ़ोटो आ जाएगी, यहाँ पे कंसल्टेशन या कैलेंडली की लिंक आ जाएगी, यहाँ पे नाम आ जाएगा एंड व्हाई वर्क विद मी, ये सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स डाल सकते हो, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, केस स्टडीज़ हैं, वो डाल सकते हो। यहाँ पे आपका प्रोसेस आ जाएगा पूरा का पूरा कि आप किस तरीके से काम करते हो एंड आप क्या-क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो और क्या-क्या उसके चार्जेज़ हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर कॉल के लिए आप बटन लगा सकते हो। उसके अलावा आपका प्रोसेस वगैरह, सोशल मीडिया लिंक्स यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपकी स्टैट्स वगैरह हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे टेस्टिमोनियल वगैरह लगा सकते हो एंड लास्टली आप ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर कैलेंडली भी लगा सकते हो। एंड ये सिंपल सी 5 पेज वेबसाइट है। इसमें अबाउट पेज भी है। अबाउट पेज में आप अपने बारे में डाल सकते हो और चाहे तो आप सिंगल पेज वेबसाइट भी बना सकते हो। और अगर प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो बढ़िया से यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स या फिर केस स्टडी को डेमो शोकेस कर सकते हो, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट है, विजुअल डिज़ाइन, डेवलपमेंट, ब्रांडिंग। अगर आप वीडियो एडिटर है तो आप अपने वीडियो एडिटिंग के डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसको यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे रियल स्टेट हो गया, फिर टॉकिंग हेड हो गया या फिर गेमिंग वीडियो एडिटिंग हो गई। तो आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज डाल के अपने केस स्टडीज़ लगा सकते हो। बाकी एफएक्यू वगैरह भी इसके अंदर है। तो आई थिंक ये वाली जो टेम्पलेट है ये सबसे बेस्ट टेम्पलेट है। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें आ जाती है, सारी चीज़ें कवर हो जाती है। वेब डिज़ाइनर तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप इसमें थोड़े बहुत ट्वीक कर सकते हो, जो कि मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ कि कैसे करना है। बाकी कॉन्टैक्ट फॉर्म है, यहाँ पे सोशल मीडिया आ गए, ईमेल आ गए। ईमेल की जगह आप फॉर्म भी रख सकते हो। फॉर्म वगैरह तो उसे फिल कर सकते हैं लोग डायरेक्टली, यहाँ पे कैलेंडर लगा दिया तो आपके साथ कॉल शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप लोगो अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे से आप फ़ॉन्ट्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो, तो ओवरऑल पूरी वेबसाइट पे यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो जाएँगे। तो मुझे जो पहले था वो अच्छा लगा एंड उसके अलावा आप इस पे कलर पैलेट भी चेंज कर सकते हो पूरा का पूरा। लेट्स से मैं ये वाला करता हूँ तो ये इस तरीके का हो जाएगा। अगर मैं ये वाला चूज़ करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आई थिंक मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला चूज़ करना चाहूँगा। एंड नाउ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह ऐड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर से चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या क्या चाहिए। ये तो आप रख सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म की ज़रूरत है ये भी आप रख सकते हो, पेज बिल्डर वगैरह जो भी आपको चाहिए। तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ये सिलेक्टेड है। फ्री लाइव चैट सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड नाउ कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे प्लगइन आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड नाउ मैं क्लिक करता हूँ सबमिट एंड बिल्ड। बस अब आपकी वेबसाइट रेडी है एंड उसे कैसे एडिट करना है वो मैं आपको फटाक से बता देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारी वेबसाइट अब सेटअप हो चुकी है। नाउ हम यहाँ पे व्यू और वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने चूज़ किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही डिज़ाइन है। एंड नाउ हम फिनिश सेटअप पे क्लिक करते हैं, तब तक वेबसाइट लोड हो रही है। तो हम डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं जिसको आप ऐड कर सकते हो और अपने हिसाब से अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट नाउ मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी वेबसाइट कैसे एडिट करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे होम पेज है, ठीक है? होम पेज है, इसमें आपको क्या करना है, जिस भी पेज पे एडिटिंग करनी है, सीधा यहाँ पे आपको एडिट विद एलिमेंटर लिखा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो लेट्स से अगर मेरे को अबाउट पेज के ऊपर एडिट करना है, नाउ अब हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम अब कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मुझे इस बंदे की अब पिक्चर चेंज करनी है, यहाँ पे अपनी डालनी है, तो मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करूँगा और अपलोड करके अपनी फ़ोटो ऐड कर दूँगा। और लेट्स से अगर मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं तो मैं क्लिक करके डिलीट भी कर सकता हूँ और यहाँ पे कुछ और डाल सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इमेज डाल दी एंड इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। फिर आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे एक वीडियो लगानी है अपनी, तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकता हूँ वीडियो को भी। एंड बाकी यहाँ पे आप लिंक वगैरह पेस्ट कर सकते हो। फिर से प्लस करता हूँ और यहाँ पे मैं एक बटन भी ऐड कर देता हूँ। तो इसके नीचे अब मैंने यहाँ पे एक बटन ऐड कर दिया है। इसमें अगर आपको स्पेसिंग वगैरह देनी है तो सिंपली आपको यहाँ आना पड़ेगा एंड यहाँ पे आके आपको इसमें मार्जिन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं टॉप से मार्जिन इसका डाल देता हूँ, बाकी और जगह से हम इसे 0 कर लेते हैं। एंड नाउ हमारा यहाँ पे बटन भी ऐड हो गया है। एंड सिंपली अगर मुझे ये चीज़ चेंज करनी है, इसकी जगह कुछ और लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ पे अबाउट और अस लिख दिया। बाकी मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ अबाउट अस इस जगह पे आके, तो यहाँ पे आके जो भी आप लिखोगे वो यहाँ चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपली हम पूरी वेबसाइट पे चेंजेस कर सकते हैं। मुझे अगर मान लो इस बटन पे क्लिक करना है और चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, डाउनलोड रिज्यूमे की जगह मैं सिर्फ डाउनलोड लिख दूँगा, काम खत्म।
और जब आपका सारा काम हो जाए, सारी चीज़ें चेंज हो जाए, एक-एक करके सारी चीज़ें आपने बदल ली है, तो आप सिंपली क्लिक कर सकते हो पब्लिश पे और आपके सारे चेंजेस खुद ही सेव हो जाएँगे। एंड सिंपली उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड व्यू पेज पे क्लिक करना है, तो आप इस पेज को देख भी सकते हो कि ये कैसा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये डेस्कटॉप वर्जन है और अगर आपको मोबाइल वर्जन देखना है या आईपैड वर्जन देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि ये वेबसाइट मोबाइल में कैसी दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद अब मैं होम पे जाके देखता हूँ होम कैसा दिख रहा है। और वापस से अगर हम डैशबोर्ड में जाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके हम एग्जिट टू वर्डप्रेस करेंगे और वापस से डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। तो पेजेस में आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे पेजेस दिखाई देंगे। आप किसी पेज को डिलीट भी कर सकते हो, व्यू भी कर सकते हो और एडिट विद एलिमेंटर पे आप क्लिक करोगे तो आप इसे एडिट भी कर सकते हो। अगेन हम आ चुके हैं, यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं, इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आप आइकन्स वगैरह चेंज कर सकते हो, ईमेल वगैरह चेंज कर सकते हो एंड लास्ट में आप पब्लिश पे क्लिक करके पब्लिश कर सकते हो। तो चलो फिर से हम एक बार वेबसाइट देख लेते हैं कि कैसी दिख रही है। सो दिस इज़ योर वेबसाइट। इसमें आपको चेंजेस करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इस वेबसाइट जो ये वेबसाइट है पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसके अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए वेब डिज़ाइनर या फिर एज ए वीडियो एडिटर या फिर एज ए ओवरऑल एक पोर्टफोलियो वेबसाइट में जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वो इसके अंदर ऑलरेडी हैं। जैसे कि सिंपली यहाँ पे नाम है, आपकी पर्सनैलिटी शो हो रही है, कंसल्टेशन कॉल के लिए बटन है, क्यों आपके साथ काम करना चाहिए वो लिखा हुआ है, आपके सारे केस स्टडीज़ और डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएंगे, आपका प्रोसेस आ जाएगा, आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो सर्विसेज वो आ जाएगा, यहाँ पे आप प्राइसिंग डाल सकते हो एंड यहाँ पे आपके बारे में सोशल मीडिया वगैरह ऐड कर सकते हो और आपके स्टैट्स वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो एंड उसके साथ साथ यहाँ पे टेस्टिमोनियल लगाने का भी एरिया है एंड लास्ट में कॉल टू एक्शन है कि लोग आपको ईमेल कर सकें। तो वो जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताने वाला था कि आपकी वेबसाइट में मस्ट हैव होनी चाहिए वो है, नंबर 1 क्लियर पोजीशनिंग, कि आपके होम पेज पे एग्जैक्टली लिखा हो कि आप क्या कौन हो, क्या करते हो और किसके लिए क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो होम पेज पे आपको क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए कि हु आर यू, व्हाट यू डू एंड हाउ डू यू हेल्प, या आपकी जो प्रोसेस है वो किस तरीके से दिखती है। तो अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि आई हेल्प बिजनेसेस ग्रो यूजिंग प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग। नंबर 2 बेस्ट वर्क, आपको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में केवल बेस्ट वर्क ही डालना है और मेक श्योर कि आप 2-3 डिफरेंट इंडस्ट्री के सैंपल रखो, ना कि आप बिल्कुल ही मिक्स कर दो। आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे अच्छे से बिफोर वाली फोटोज होनी चाहिए, अच्छे से केस स्टडी वगैरह भी डला होना चाहिए। आपको क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। एंड थर्ड है आपका सोशल प्रूफ, जिसमें आपको क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स डालने हैं, रिजल्ट्स डालने हैं, स्क्रीनशॉट, नंबर्स, ये सारे प्रूफ्स आपको डालने हैं ताकि आप अपना सोशल प्रूफ डेवलप कर सको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि क्लाइंट जब प्रूफ देखते हैं तो ही उन्हें ट्रस्ट होता है। नाउ नंबर 4, एक क्लियर कॉन्टैक्ट ऑप्शन या फिर कॉल टू एक्शन, की आप चाहते हो कि क्लाइंट आपके साथ कॉल बुक करे या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करे या फिर आपको ईमेल करे। मैं इस चीज के लिए ना ही कॉन्टैक्ट फॉर्म सजेस्ट करूंगा ना ही ईमेल डालना सजेस्ट करूंगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे या तो कैलेंडरी डायरेक्ट इन्वाइट कर सकते हो या फिर अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का बटन ऐड कर सकते हो जहाँ पे क्लिक करके क्लाइंट्स आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो। सो केमिक्लाउड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ वहाँ पे साइन अप करो और अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट आज से ही बनाना शुरू करो जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से। एंड अगर आपको जानना है कि कैसे आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट में व्हाट्सएप बटन ऐड कर सकते हो तो नेक्स्ट आप ये वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हो।